ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल के महाराज हुए अंग। अंग के बेटा हुए वेन। और महाराज वेन इतने नास्तिक थे कि उन्होंने कह दिया कि भाई आज के बाद कोई नारायण यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, कोई भी पूजा पाठ नहीं होगा। अगर संतों, अगर ब्राह्मणों आपको मंदिर में पूजन करना है या यज्ञ करना है, कुछ भी करना है, तो ओम वेनाय नमः का पूजन करो, मेरे राम का नाम का पूजन। क्योंकि प्रजा को पाल मैं रहा हूं, भोजन मैं करा रहा हूं, तो भगवान की पूजा क्यों? हर वस्तु मैं प्रदान करता हूं, तो मेरी पूजा करिए। और उसने वेन नाम की पूजन करवाना प्रारंभ कर दिया, यज्ञ करवाना प्रारंभ कर दिया। वेनाय नमः स्वाहा। अब उसी का नाम का यज्ञ चलने लगा और इतनी यातनाएं देने लगा कि ब्राह्मण देवता आदि सब परेशान हो गए। कहते हैं संसार में ब्राह्मणों से कोई नहीं जीत सका। एक दिन सभी ब्राह्मणों ने मिलकर कहा कि ये बेन जब से आया है, जन्म लिया है, तो इसने तो ब्राह्मणों को या प्रजा को, सबको इतना परेशान किया है, एक काम करो, चलो इसी के नाम की आहुति डालो। अब सब ब्राह्मणों ने आपस में समाधान करके जो बेनाई स्वाहा कर रहे थे वो बेनाई नमः स्वाहा करने लगे। नहीं, बेनाई नमः स्वाहा कर रहे थे ना, अब बेनाई स्वाहा, बेनाई स्वाहा, उसी के नाम की आहुति देना प्रारंभ कर दिए। और इतनी आहुति दिए, इतनी आहुति दिए कि अंत में बेन महाराज का तो काम तमाम संतों ने कर दिया। अब राजा मर गया, अब क्या करें? और बिना राजा के तो प्रजा चल नहीं सकती है। भाई प्रधानमंत्री ना हो या मुख्यमंत्री ना हो तो राज्य कैसे चलेगा? तो बोले क्या करें? बोले अब इसी की शरीर को यज्ञ से निकालो, चलो इसी का मंथन करो। तो सभी ब्राह्मणों ने उसके शरीर को निकाल के उससे मंथन किया। उसके मंथन, शरीर का मंथन करते ही एक उसके शरीर से निषाद निकला, काला कलूटा दैत्य निकला। उसको चुप, संतों ने कहा तू चुपचाप बैठ जा, नहीं तेरे नाम की भी आहुति अभी डालते हैं। तो वही हाथ जोड़ के बैठ गया, उसका नाम निषाद रख दिया। बोले तू निषाद है, काला कलूटा। सुंदर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके उस बेन के अंग से शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रादुर्भाव हुआ। सब संत आदि देख के भगवान की स्तुति करने लगे, पूजन करने लगे। और वहीं से सबकी आशा जागृत हो गई कि अब बेन के बाद अब ये जो जन्म लिए इसके अंग से निकले हमारी रक्षा करेंगे। प्रादुर्भाव होने से राजा बेन के शरीर से उत्पत्ति हुई थी, तो महाराज उनका नाम रख दिए पृथु। क्या नाम रख दिए? प्रादुर्भाव हुआ, पृथु नाम रख दिए। पृथ्वी से प्रादुर्भाव मंथन किया जब। अब बोले सभी देवता जो संत आदि थे, जो वहां के प्रजा थी, सब आके हाथ सामने हाथ जोड़ के महाराज हमारी रक्षा करो, हम तो भूखे मर रहे हैं। जब बेन महाराज आए थे उन्होंने तो ऐसा कर दिया था कि माता पृथ्वी हमसे क्रुद्ध हो गई और उन्होंने जितने भी रत्न थे सब अपने घरों में छुपा लिए, यहाँ तो दाना पानी के लिए लाले पड़ रहे हैं। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी को आज्ञा दी कि हे माँ पृथ्वी, जितने भी रत्न तुमने छुपाए हैं सब वापस करो। माँ पृथ्वी ने नहीं सुना, आज्ञा का उल्लंघन किया। तुरंत अस्त्र लेके खड़े हुए, बोले आज मैं तेरा पृथ्वी में तेरा ही वध कर दूंगा। महाराज पृथु खड़े हुए पृथ्वी का वध करने के लिए। पृथ्वी ने देखा कि पृथु महाराज बड़े क्रोधित में है, हाथ जोड़ के गौ माता के स्वरूप में, किसके स्वरूप में? इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? गौ माता का स्वरूप माना गया। तो माँ पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके और महाराज पृथु के सामने आगे खड़ी हुई और कहा कि प्रभु आपको जो चाहिए मंथन कर लीजिए। तो महाराज पृथु गौ माता के दुग्ध के द्वारा जितने भी रत्न धरती माँ के अंदर छुपे हुए थे सबको उन्होंने पुनः प्रकट किया। जितनी भी व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी उन सभी सुंदर व्यवस्थाओं को बनाया और इतने बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। मंथन करने के बाद पृथ्वी का मंथन किया, पृथ्वी का मंथन करने के बाद यज्ञ आदि करना प्रारंभ कर दिया। मंदिरों का निर्माण, कुआं बावड़ी तालाब आदि का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और अगर पृथ्वी में कोई ज्यादा यज्ञ करने लग जाए ना तो सबसे पहले डरता कौन है? इंद्र महाराज।
इंद्र महाराज डर गए कि हे भगवान, ये तो निरंतर यज्ञ किए जा रहा, कहीं मेरी गद्दी के लिए तो नहीं कर रहा है। तो जो यज्ञ का घोड़ा था तो इंद्र ने चुरा लिया। तो महाराज पृथु के जो पुत्र थे उन्होंने इंद्रदेव से युद्ध करके और राजा इंद्र को परास्त कर दिया और घोड़ा वापस लेके आए। उनका नाम विजताश्व पड़ा। जो अश्व को जीता हो जो विजताश्व नाम पड़ा। पर इंद्र से रहा नहीं गया, ब्राह्मण का वेश धारण करके और छल के द्वारा आया, फिर से घोड़ा चुरा के लेके गया। बोला यज्ञ कंटिन्यू करेंगे निरंतर, और अंत में ये होगा कि भगवान बोलेंगे राजा इंद्र तुम हटो, पृथु महाराज को बैठाओ, तो मेरी गद्दी गई सेकंडों में। तो ब्राह्मण का वेश धारण करके छल के द्वारा फिर से घोड़े को चुरा लिया। महाराज पृथु को क्रोध आया, युद्ध करने के लिए चल दिए। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम है ना, हमें आज्ञा दो, जो बोलो हो जाएगा। बोले हो जाएगा? बोले हाँ, इंद्र को मार दो। बोले ठीक है महाराज। यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्र की आहुति प्रारंभ। इंद्र को ही मारना प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले हे ब्राह्मण देवताओं रुक जाओ, इंद्र को ही मार दोगे तो फिर स्वर्ग का जो व्यवस्था है वो कैसे चलेगी। इंद्र की आहुति मत डालो। ब्राह्मणों को रोक दिया महाराज ब्रह्मा जी ने। कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्व। याद रखिएगा इस मंत्र को, आप लोग हमेशा याद रखिए। दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनश्च देवता। जो जगत है ना किसके अधीन है? सारा संसार किसके अधीन है? दैवाधीनम जगत सर्वा, देवताओं के अधीन में सारा संसार है ना। भगवान चाहे तो पत्ता हिलेगा, नहीं चाहे तो नहीं हिलेगा। दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनश्च देवता। और वो देवता जिनके अधीन में सारा संसार है, वही देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनश्च देवता। ते मंत्रा, वही मंत्र ब्राह्मणाधीनश्च। वो मंत्र किसके अधीन है? तस्मात् ब्राह्मण देवता, है कि नहीं। सारा संसार भगवान के अधीन है, और वही भगवान किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। इसलिए कहते हैं कि भूसुर, क्या बोलते हैं? भूसुर। दो मतलब होते इसके, और मतलब अच्छा निकालना है। भूसुर मतलब पृथ्वी के देवता। तो ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा गया है। जब ब्रह्मा जी ने आके रोक दिया कि भाई इंद्र की आहुति मत डालो, और जब इंद्र के नाम की आहुति रुक गई, इंद्रादि भी वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा भाई क्यों तुम बार बार ऐसा कर रहे हो, अश्व को चुरा रहे हो? इंद्र ने कहा महाराज हमें डर था कि कहीं हमारे इंद्रासन के लिए तो नहीं ये यज्ञ किए जा रहे हैं, इसलिए मैं यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देता। पृथु महाराज ने कहा नहीं नहीं, हमें कोई तुम्हारा इंद्रासन नहीं चाहिए, हम तो अपनी मर्जी से ही यज्ञ को करते थे, हमें इंद्र की पदवी नहीं चाहिए। भगवान नारायण ने वहां पे महाराज पृथु को दर्शन दिया। महाराज पृथु के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा आप मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए, जो आप चाहो मांग सकते हो। इंद्र की फिर शरीर कांप गया। बोले ये लो, फिर से भगवान आगे देने के लिए, और कहीं फिर इसने कह दिया कि मुझे इंद्रासन दे दो, तो 1 सेकंड में दे देंगे। तो बोले महाराज हमें कोई ना इंद्रासन चाहिए, ना कोई पद पदवी, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो 10,000 कान दे दो। क्या दे दो? क्या? हमें 10,000 कान दे दो, हम 10,000 कानों से आपकी कथाओं को निरंतर श्रवण करते रहें। आप लोगों को चाहिए? नहीं चाहिए। हम 2 ही कान से परेशान हैं, 10,000 कान लेके क्या करेंगे? जगज्जनया जगदीश वैसम स्यादेव यत्कर्माणि न समीहितम्। सुंदर भगवान ने 10,000 कर्ण प्रदान कर दिए राजा पृथु को।